हेलो दोस्तों, जियो साइंस में स्वागत है। चलिए आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुनः फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिला हुआ है, जो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये अपलोड किया जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से सिलेबस अध्ययन कर लिए हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, पहला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न से कौन सी विधि प्रयुक्त किया जाता है। पहला जो ऑप्शन है, ध्यान देने वाली बात है, पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, तो ग्रीज लगाकर, चाहे ग्रीज लगाकर, दूसरा पेंट लगाकर, तीसरा ऑप्शन जो है जिंक की परत चढ़ाकर। फ्राइंग पैन का मतलब हुआ जो हम लोग खाना वगैरह पकाते हैं, कुछ एक बर्तन होता है, उस पर हमेशा जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप चढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिंक और एक का चाहिए टिन, एसएन। जिंक जो होती है वो टिन से अधिक क्रियाशील धातु है, और टिन जो होती है वो जिंक से कम क्रियाशील धातु है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान देंगे हम क्या बोले, जिंक जो है वो टिन से अधिक क्रियाशील धातु है, और टिन जो है वो जिंक से क्या चाहिए, कम क्रियाशील धातु है। तो पहला ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा, ये भी ऑप्शन गलत है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक, ये गलत है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील धातु है, टिन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक क्रियाशील धातु है, ये भी सही है। टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील धातु है, ये गलत है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि खाना बनाने वाले, तीसरा नंबर क्वेश्चन, खाना बनाने के समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है। काली तभी होगी जब ईंधन जो है वो आर्द्र होगा। आर्द्र का मतलब हुआ नमी, आर्द्र का मतलब क्या, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी में। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है ईंधन का चीज़ आर्द्र है। अगला क्वेश्चन जो चौथा नंबर है, ध्यान देने वाले क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, करता तो एक्स, फिर लिखा हुआ XCl2। अब बताइए XCl2 कब बनेगा, क्वेश्चन पढ़ लिया पहले। सूत्र वाला एक क्लोराइड बनता है, जो एक ठोस है, दूसरा गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसमें वैलेंसी 2 किसका होगा। पहला सोडियम का तो वैलेंसी 1 होता है, 1 तो होगा नहीं। सोडियम का वैलेंसी, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, देखेंगे अगला ऑप्शन है कि नहीं। एल्युमिनियम का 3 होता है, यह भी गलत ऑप्शन है। और सिलिकॉन का भी ऑप्शन क्या चाहिए, गलत है। तो राइट आंसर जो होगा वो ए भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, जो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 5वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक्वा किस अनुपात में, एक्वा होती है जो 3:1 का अनुपात होता है। ध्यान दीजिए, एक्वा कहते हैं किसको है, एक्वा का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्वा कहते हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर 3:1 देखा जाए, ऑप्शन नंबर क्या चाहिए में, सी में है। तो राइट आंसर 5 का क्वेश्चन क्या होगा, 5 का क्वेश्चन का आंसर होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन को जाते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन, कोई नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है कह रहेगा कोई नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अब बताइए नीला को लाल करेगा कौन, नीला को लाल करता है अम्ल, नीला को लाल करता है कौन, अम्ल, लाल को। और लाल को नीला करता है कौन, क्षार। अम्ल का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होता है। देखते हैं ऑप्शन 7 से कम है या नहीं। पहला ऑप्शन दिया हुआ 5, दूसरा दिया हुआ 7, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जो डी है 10 है। 7 से कम कौन है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ऑप्शन नंबर ए होगा, जो 5 होगा। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा हुआ लवण। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, Na
Na2CO3। ये धोने वाला सोडा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें 10H2 और लगा दिया जाएगा, धोने वाला सोडा का सूत्र हो जाएगा। अब धोने वाला सोडा का सूत्र जो है हमें विलयन की क्षारीयता पहचान दिया है। इसका मतलब क्षारीयता कब होगा, तो 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 7 से अधिक कब होता है, 7 से अधिक ऑप्शन देगा। तो 7 वाला क्वेश्चन जो है 7 से क्या होगा, अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 8वां क्वेश्चन का हम लोग पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण एक्स है। बॉक्साइट जो होती है हम लोग लिखा था, बॉक्साइट में 3 गो आया था पार्ट, ठीक है। एल्युमिनियम का 3 एक्स का नाम पढ़े थे हम लोग। पहला नाम पढ़ा था बॉक्साइड, एल्युमिनियम का ही है। दूसरा पढ़ा था क्रायोलाइट, और तीसरा पढ़े थे हम लोग कोरंडम। क्या पढ़े थे, कोरंडम, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम लिखा हुआ है। 7 8 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि इस रसायन क्या होगा गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम का निर्माण, जिप्सम का प्रयोग क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है सूत्र CaSO4 × 2H2O। ध्यान दीजिएगा, ये जिप्सम का सूत्र है। किसका सूत्र है, तो जिप्सम यहाँ आंसर होगा। तो 9 वाला जो क्वेश्चन है उसका 9 का क्वेश्चन का जो जवाब होगा, 9 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बीम का वास्तविक एवं समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है कि 2f पर रखना पड़ता है, लेंस की दुगनी फोकस दूरी पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। 10 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी दर्पण से चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब हमेशा कह रहा है सीधा प्राप्त होता है, हमेशा, या तो समतल या तो क्या होगा, उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन क्या है 12 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन कौन करता है। तो फोकस दूरी को परिवर्तन कौन करता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं पश्चमाभि, नहीं तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिलियरी मांसपेशियाँ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 13 वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्यूशन वाला है। करे एक बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है, भी का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ, भी का वैल्यू दिया हुआ 220 वोल्ट। अगला दिया हुआ है वाट पावर दिया हुआ है कितना, तो 100 वाट दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। तो पहले करंट निकालेंगे हम लोग, फार्मूला लगा के पी इंटू करंट निकालेंगे। तो हम लोग पी वाला फार्मूला पढ़ चुके हैं, भी इंटू आई। तो पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 100, और इसका वैल्यू दिया हुआ 220 गुना आई। 100 से 100 कट जाएगा, तो आई बराबर वैल्यू आ गया 10/22। 10 बटा क्या आ गया, 22। अब निकालते हैं अगला क्वेश्चन, वैसे उसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 110 वोल्ट की प्रचलित करते हुए इसका अनुपात क्या होगा। तो पी बराबर फार्मूला लगाएंगे हम लोग, भी इंटू आई। तो हमें निकालना है, पी निकालना है। तो भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, भी का वैल्यू 110 दिया हुआ है। अभी जस्ट आया 10/22 आया। तो 22 कितना होगा, 22 में 5 से गुना 110। तो पी बराबर आ गया 50 वाट। क्या वाट, 50 वाट। तो ऑप्शन नंबर सी देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 का जो 50 वाट है वो कहाँ, ऑप्शन नंबर बी सी में है। ऑप्शन नंबर सी जो 50 वाट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 14। लघु पतन के समय क्या होता है, लघु पतन के समय विद्युत धारा अधिक पड़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 करा आर ओम प्रतिरोध के एन समांतर क्रम में जोड़ाता है। हम लोग को पता है समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2। जब आर प्रतिरोध कह रहा है, आर एन कह रहा है, तो हम लोग जोड़ेंगे तो फार्मूला बन जाएगा एन इंटू 1/r। तो आर बराबर जो हो जाएगा आर बटा क्या होगा, एन होगा। देखिए ऑप्शन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है आर बटा एन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं, आर बटा एन कहाँ लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, जो हम लोग सी के सामने टिक आउट किया हुआ है। 15 क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन होगा। किसी चालक तार का प्रतिरोधकता का एक सही मात्रा क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 प्रतिरोधकता पूछ रहा है। इसका मतलब रो बराबर फार्मूला होता है R × A/L। अब बताइए, आर का मतलब ओम और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर,
मीटर स्क्वायर, अब बटा क्या होगा मीटर होगा, मीटर से मीटर कैंसिल, बचा क्या ओम मीटर। ध्यान दीजिएगा ओम मीटर बच गया तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी का ऐसे मात्रक क्या होगा, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिखा हुआ सरल सूक्ष्मदर्शी किस लेंस का उपयोग कहता है। तो हम लोग पता है सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग कहता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग पढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 18 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि 10 और 20 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r प्लस 1 r बराबर R1 प्लस R2, दो को प्रतिरोध है तो जोड़ेंगे 10 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 30। तो राइट आंसर इसका जो होगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो होगा वो 30 ओम होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पढ़ेंगे। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कहता है। दांत देखने, आँख, कान, नाक सभी दर्पणों इसका उपयोग जो होता है अवतल दर्पण के रूप में कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, ध्यान दीजिए यदि m का वैल्यू माइनस होगा तो पहला तो वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो इसकी प्रकृति क्या होती है, तो उल्टा बनता है, तो हम लोग उल्टा बोलेंगे। तो राइट आंसर का जवाब होगा क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट आंसर होगा वास्तविक का उल्टा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन की प्रबलता अधिक होती है। सबसे प्रकाश के प्रबलता किसका अधिक होगा, तो हम लोग चलते हैं बैजानी हैप्पीनाला, बैजानी हैप्पीनाला सबसे अधिक होती है प्रकाश का प्रकीर्णन बैगनी का, उसके बाद जामुनी का। देखिए ऑप्शन है बैगनी नहीं है, जामुनी भी नहीं है, नीला है। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो राइट आंसर जो होगा नीला होगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 जो होती है क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग पढ़ रहे हैं। एक माइक्रो विद्युत धारा का एम्पीयर कितना होता है, माइक्रो म्यू ए बराबर कितना होगा, एक म्यू बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। देखिए 10⁻⁻6 एम्पियर, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। कर विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, अशुद्ध धातु को हमेशा क्या बनाता है, तो एनोड बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन है स्टैक के नियम, क्वेश्चन 24 पढ़ाया जाए पहले, ध्यान दीजिएगा आप लोग मारते चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्टैक के सिद्धांत किसने, न्यूलैंड्स, हम लोग पढ़े थे स्टैक का, न्यूलैंड्स का स्टैक नियम, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव को सही से मारिए और मिलाइए कितना हम लोग सही मार रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किस हम लोग पढ़े थे, मेंडल का आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है वो परमाणु संख्या के आधारित होती है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। लाल को जस्ट हम लोग पढ़े थे, लाल को नीला करेगा कौन, लाल को नीला करेगा भस्म, और भस्म का सूत्र क्या होता है, OH। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो देखेंगे OH कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ, तो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 27 की ओर। निम्न मनुष्य के ब्रिक एक तंत्र है जो भाग संबंधित है, जो मनुष्य का ब्रिक है वो उत्सर्जन से संबंधित है, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर क्या, 28 क्वेश्चन पूछा हुआ 28 में, क्वेश्चन 28 में पूछा हुआ है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन करने के लिए, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन का वहन करने के लिए होता है। स्वपोषी के उत्तरदायी होता है, स्वपोषी के लिए क्या क्या होता है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पढ़ेंगे। स्वपोषण के लिए उत्तरदायी होता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इसका मतलब सभी होता है, हम लोग सभी जानते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी, जल भी, तो सारी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग 30 का पढ़ने वाले हैं,
क्वेश्चन नंबर 30 का, निम्न से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन जो होता है वो है साइटोकाइनिन। ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी है, इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है, थायरॉक्सिन पादप हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन जो पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन कौन है? ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 29, दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 जो है, हम लोग सुनिएगा, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखेंगे। डी जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी सारे काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 33 को हम लोग पढ़ेंगे, समान अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? समान के लिए कितना होता है? तो 80 mm होता है, 80 mm। ध्यान दीजिएगा, ऐसे 180/mm होता है, कि न्यूनतम पूछा जा रहा है 80 mm बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, कह कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? तो कान जो है संवेदग्राही है, आँख जो है संवेदग्राही है, नाक जो है दिमाग जो है वो संवेदग्राही अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 34 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की ओर चलते हैं। और रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को स्रवण से रोकने में मदद करता है? रक्त को रोकने में मदद करता है कौन? तो हम लोग जानते हैं प्लेटलेट्स। ये क्या करता है? रक्त को थक्का जमा आता है, रुक जाता है ब्लड। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो 36 है, ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूबर और क्रिएटर को एक सपोर्ट की ज़रूरत होता है। जो आप सपोर्ट जो है सब्सक्राइब शेयर से आप लोग कर सकते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जाए और आपका बोर्ड का तैयारी पूर्ण रूप से अच्छी ढंग से हो। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 36 का। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? तो निम्न से कौन सा कोशिका ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो हम लोग एटीपी जानते हैं। एटीपी जो है वो एनर्जी का मुद्रा है। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग को वीडियो में दिखाया गया है, चाहे आप लोग क्लास में बताया हुआ है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ध्यान दीजिएगा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो ट्राईफॉस्फेट। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 37 का, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होती है? तो ये जो होता है रंध्र से होता है। कहाँ से होता है? रंध्र से। रंध्र किसे कहते हैं? तो पत्तियों में छोटा छोटा एक छिद्र पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो है 38, पीत रस कहाँ स्रावित होती है? आप लोगों को मालूम है कि पित्ताशय जो होती है यकृत के बगल में होता है, यकृत में ही बगल में होता है, तो ये रस जो होती है यकृत से स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो है रक्त से हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर का पंपन क्रिया कहाँ से होती है? तो ये नीलय से होता है। क्वेश्चन नंबर जो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, नीलय से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग पता है साइंस में 40 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव पूछ जाते हैं जो महत्वपूर्ण होती है। यदि डबलिंग क्वेश्चन होगा तो 80 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न से कौन सा यंत्र का प्रयोग रक्त दाब को मापने के लिए? ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो हम लोग को पता है ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में कहते हैं हम लोग बीपी। तो इस किससे मापा जाता है? तो रक्तचाप को हम मापा जाता है तो स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमीटर से। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जो 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड के लिए बहुत उत्तरदायी ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इसको अच्छे से पहले टिक आउट कीजिएगा, उसके बाद मिलाइएगा कितना सही जाता है। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।